साथियों, आज घर में कुछ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन साथियों, उसे सन्नाटे में दीदी और मम्मी की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, क्योंकि आज भैया पहली बार दुल्हन को इस घर में लाने वाले थे और मम्मी चाहे कि जब बहू इस घर में कदम रखे हर को ना बोले तुम्हारा इंतजार तो परसों से था। तभी दीदी हल्के से मम्मी के कान में बोली, मम्मी क्यों ना हम उनके लिए कोई ऐसा कमरा बना दे जो दीवारों से नहीं ममता से सजा हुआ हो। मम्मी मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान ने चिंता में डाल दिया, क्योंकि घर में नहीं तो ज्यादा पैसे और नहीं ज्यादा सामान। लेकिन मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और बोली, बेटा बहू का कमरा पहली बार अपने हाथों से सजा होगा तो उसे हर चीज में कुछ कमी नहीं दिखाई देगी। लेकिन फिर क्या था, मम्मी ने पुराने बर्तन धोकर नए बनाकर टांगे। दीदी ने कुछ मूर्तियों से एक साइड सजा रही थी, जैसा कोई दुल्हन अपनी कमरे को सजा रही हो। रसोई का एक हिस्सा कमरे के बगल में लगाया ताकि भाभी को लगे हर सुबह की शुरुआत इसी कौन से होती है। खिड़की के पास एक एंगल लगाया ताकि पर्दा ढकने में कोई परेशानी नहीं आए। दीदी ने अपने पुराने तकिया की सिलाई खोली और उसमें कपड़ों की डिजाइन बनाकर जैसे कोई दिल बोतल हड्डियां। और मम्मी ने पुराने फोटो फ्रेम को रखकर उसमें एक छोटी सी चिट्ठी रख दी, जिसमें लिखा था, इस घर में सिर्फ बहू नहीं आएगी, जैसे कोई एक बेटी आएगी। लेकिन साथियों, उसे कमरे को सजाते सजाते मम्मी और दीदी को पता नहीं चल कब सुबह से शाम हो गई। दीदी पसीने से भीगी हुई बोली, क्या मम्मी सब कुछ ठीक लगेगा? मम्मी ने उसका सिर सहराते हुए कहा, बेटी जब दिल से कुछ किया जाता है तो वह कभी गलत नहीं होता। लेकिन तभी बिजली चली गई और दीदी का चेहरा उतर गया। अगर मम्मी अंधेरे में भाभी आई तो उनका असीर कितना खराब रहेगा। मम्मी बोली, बेटा रोशनी तो आंखों देखी है पर दिल को सिर्फ एहसास दिखाते हैं, और इसी एहसास के लिए हमने ये सब किया है। अब वो कमरा पूरी तरह तैयार था और बस इंतजार था उसे पाल का। जब भाभी इस कमरे में कदम रखी, लेकिन उसे पाल को देखने से पहले, रुक जा बालक, मैं तुझे शराब देती हूँ, आज रात 12 बजे तेरे पापा मर जाएंगे। अगर तू अपने पापा को बचाना चाहता है, इस लड़की की वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में शेरा वाली कर दे। लास्ट में जब भैया भाभी को लेकर कमरे में आए तो भाभी कुछ पल चुप रही, फिर मुड़कर मम्मी और दीदी को गले लगा लिया और बोली, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि किसी और का घर भी मेरे मायके जैसा लग सकता है।